नौकरी तो सभी को प्राप्त करनी है। किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आखिर तैयारी करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 95% लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन तैयारी भी अच्छी करते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, 12-12 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। किस तरीके से वो फेल होते हैं? आखिर वो कौन-सी गलती करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब का सपना सभी का होता है और आपका ही नहीं, आपके घरवालों का, आपके पेरेंट्स का भी होता है कि आखिर मेरा बेटा आगे जाकर कुछ ना कुछ बने और यार मेरा नाम रोशन करे। लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं बन पाते हो और ₹2 नहीं कमा पाते हो, तो आपको पता है कि आपके घर वाले क्या, बाहर वाले क्या, कोई भी आपकी इज़्ज़त वो नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक निश्चित टारगेट चुनिए, जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, उसको चुनिए। बाहर वाले, घर वाले, कोई भी रिश्तेदार कुछ भी कह रहा है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी मत मानिए। देखिए, अगर आप आगे जाओगे, ऊँची से ऊँची मंजिल को प्राप्त करोगे, तो अपने मन की सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है कि अपने मन की सुनिए, अपने मन क्या कर रहा है कि कौन से टारगेट की, कौन से लक्ष्य की तरफ आपको ले जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई भी टीचर बनना है या कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है और आप मान लीजिए पुलिस पटवार में फँस जाओ, तो आपको क्या सफलता मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि टारगेट चुनो, एक निश्चित टारगेट चुनो। आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका बचपन से एक टारगेट होना चाहिए। बस उसी के पीछे दौड़ पड़ो, आपको ज़रूर एक दिन भगवान है, वो लक्ष्य ज़रूर से प्राप्त करेगा। यानी कि आपको लक्ष्य है वो बिल्कुल देख के ही जाएगा। तो अपने निश्चित टारगेट को ही चुन के आपको आगे बढ़ना है। जब तक निश्चित टारगेट नहीं चुनोगे और अगल-बगल कुछ भी मेहनत करते जाओगे, यानी कि 2 महीने ये पढ़ लिया, 2 महीने वो पढ़ लिया, आपको मतलब कुछ पता ही नहीं है कि यार मेरे को आगे बनना क्या है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान है वो बन ही नहीं सकते। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपको शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल भी नहीं चुनना है। देखिए, आजकल की दौड़ भरी ज़िंदगी में, पॉपुलेशन की ज़िंदगी में आप कमेंट भी कर देना कि बहुत सारे लोग हैं वो शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। आपको पता है कि आपको मान लीजिए कोई भी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करनी है। अब आपको पता है यार कि यूपीएससी की एग्ज़ाम ही क्रैक करनी है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्या है कि मार्केट में बहुत-बहुत मतलब इतनी-इतनी पतली-पतली उत्तर कुंजी आ रही हैं, इतनी-इतनी मतलब पतली टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं कि इनसे पढ़ो और भाई 2 दिन में 7 दिन में सफलता प्राप्त कर लो। यार क्या 7 दिन में सफलता प्राप्त हो जाएगी? तो आपको कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनना है। आपको अगर बड़ा लक्ष्य लेके चलना है, तो आपको भाई बड़ी मेहनत भी करनी होगी। बड़ा लक्ष्य लेना है, बड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी शॉर्टकट रास्ता इस दुनिया में नहीं है, जो आपको ऊँची से ऊँची मंजिल पर पहुँचा दे और आप भाई ऊँची से ऊँची मंजिल को प्राप्त कर लो। अगर जितनी ऊँची मंजिल प्राप्त करोगे ना, तो भाई उतना ही आपको रगड़ना पड़ेगा पहले, उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो खाली मेहनत का रास्ता चुनो, कोई भी इस दौड़ भरी पॉपुलेशन ज़िंदगी में ये नहीं है कि शॉर्टकट रास्ता हो, वो शॉर्टकट रास्ते से चले जाओ और भाई आप उस रास्ते से जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। भले ही कमेंट कर देना, भले ही कुछ भी लिख देना, लेकिन हो ही नहीं सकता शॉर्टकट रास्ता किसी भी चीज़ का, बड़े लक्ष्य का हो ही नहीं सकता। और बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जो भी आगे पहुँची हैं, जो भी अपने बड़ा नाम कमाया है, अपना फ़ेम कमाया है, वो भी मेहनत का रास्ता ही चुनकर ही आगे बढ़े हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। ठीक है? तीसरी चीज़, अगर आप पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई ये जो मोबाइल का ये कीड़ा है, इससे पीछा छुड़ा लेना। अगर मोबाइल के कीड़े से पीछा नहीं छुड़ाया, देखिए, आपकी किताब आपके पास नहीं रहती है। आप 2 मिनट, 4 मिनट मतलब किताब को मतलब देखते नहीं हो और आपका अगर मोबाइल नहीं रहता है, 2 सेकंड भी आप उसके बिना नहीं रह सकते। आपका मोबाइल पास में पड़ा है, तो आपको ठंड मिल जाती है, हाँ यार मोबाइल पास में पड़ा है। आपकी किताब पास में पड़ी है, आपको कोई मतलब नहीं है यार किताब पास में पड़ी है या नहीं पड़ी है। आपका अगर मोबाइल मतलब पास में नहीं है, तो आप दूसरे से फ़ोन करके उसको ढूँढते हो यार कहाँ पर है, लेकिन अपनी किताब को नहीं ढूँढते हो उतनी जल्दी। तो भाई ये मोबाइल का बहुत बड़ा कीड़ा है, इसको डाटा भी ऑफ कर देना और यार इसको जो भी एयरप्लेन मोड होता है उसमें डाल के आपको पढ़ाई करना है, वरना तो यार नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे, ये बजता रहेगा और आपका दिमाग है वो भाई भटकता रहेगा। तो आपको कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई में इसकी लत है वो नहीं लगानी है, अपनी पढ़ाई में आपको डाटा ऑफ करनी है, ऑन करके आपको कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं देखना। देखिए आप 10 मिनट तक मोबाइल लेते हो और पता नहीं यार 1 घंटा कब चला जाता है। तो आपको मेरा यही कहना है कि आपको इस मोबाइल से पीछा है वो छुड़ाना है और इस मोबाइल से पीछा छुड़ाकर अपने आप को भाई पूरा का पूरा किताबों में झोंक देना है, ठीक है? चौथी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़, देखिए आपको करना क्या है कि आप अपने लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो भी काम करते हो भाई अपने पेरेंट्स के लिए, गरीब माता-पिता के लिए आपको काम करना है। अपने माता-पिता अपनी खून पसीने की कमाई है वो अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि यार मेरा बच्चा है वो आखिर बड़ा होगा, कुछ ना कुछ बनेगा और 4 पैसे ला कर देगा, मेरे यार आराम होगा, सुख होगा, मैं ऐशो-आराम से रहूँगा। यानी कि मेरे
बेटे की रोटी है वो मैं खाऊँगा तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज के टाइम पर मैं खून-पसीने की कमाई हुई मेरे बेटे पर लगा रहा हूँ और कल को जाकर ये मेरा सहारा बनेगा। तो आप इस तरीके की अंदरूनी भावना लेकर चलिए कि यार मैं कुछ मेरे पेरेंट्स के लिए करूँ, कुछ मेरे गरीब माता-पिता के लिए करूँ। आज के टाइम में ये मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना मतलब मेरे पर न्योछावर कर रहे हैं, अपनी खून-पसीने की कमाई लगा रहे हैं, यार मैं भी इनके लिए कुछ न कुछ करूँ और आगे जाकर कुछ न कुछ बड़ा बन के इनका एक एकमात्र सहारा बनूँ। तो आप अपने लिए बिल्कुल भी मत पढ़िए यार, अपने घरवालों के लिए, अपने गरीब माता-पिता के लिए, भोले-भाले इंसान हैं, उनके लिए पढ़िए। उनको मतलब आगे ले जाइए, उनको भी मतलब यार सुख दीजिए, बुढ़ापे की ज़िंदगी में आकर आप अगर सुख दोगे, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा आपको दुआ देकर जाएँगे। तो मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया भाई, लाइक कर देना और या एक प्यारा-सा कमेंट कर देना और इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके डेली मोटिवेशन वीडियोज़ देखने के लिए भाई बेल आइकन घंटा पे ऑल पे सेलेक्ट कर देना। कुछ भी गलती हो यार माफ़ कर देना। चलिए किसी नए वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।